राधे राधे दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि। और आज नवरात्रि के पहले दिन पर मैं आप सभी के लिए शैलपुत्री की कथा लेकर आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबा देना और जल्दी से सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। और हाँ, वो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनकर ही जाना। तो कथा कुछ इस प्रकार है। राजा दक्ष के यज्ञ करने पर उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन वो देवी सती को आमंत्रित करना भूल गए और देव शंकर को भी। अब ऐसा नहीं है कि वो भूल गए थे, वो शंकर जी से चिढ़ते थे। अब ना जाने किस लिए चिढ़ते थे, लेकिन वो चिढ़ते थे। तो उनने जो है शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन जो देवी सती उनकी पुत्री थी वो उस यज्ञ में जाना चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष ने अपनी पुत्री को तक आमंत्रित नहीं किया। तो देवी सती ने शिवजी जी से जिद की कि कृपया करके मेरे को मेरे पिता के यज्ञ में जाने दें। लेकिन शिवजी जी ने उनसे मना करते हुए बोला कि नहीं, सुनो देवी सती, मैं तुम्हें इसलिए नहीं जाने दे रहा हूँ क्योंकि राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने तुम्हें और मेरे को आमंत्रित नहीं किया। हो सकता है कि वो हमें बुलाना ही ना चाहते हो, और हो सकता है उधर जाने पर कोई विपदा खड़ी हो जाए। लेकिन देवी सती ने उनसे काफ़ी जिद की, तो शंकर जी ने बोला ठीक है, तुम चली जाओ। अब देवी सती काफ़ी प्रसन्न होकर अपने पिता के घर पर तो गई, लेकिन घर जाने पर उनको सिर्फ उनकी माँ से थोड़ा प्यार और स्नेह मिला। उनकी बहनों को भी कुछ ज़्यादा उनसे मतलब नहीं हुआ। ऐसा लगा कि ठीक है, आ गई तो आ गई। और राजा दक्ष ने तो हद ही कर दी। उन्होंने बहुत अपमानजनक उनसे शब्द बोले, उनने ना उनके साथ सही से व्यवहार किया, और शंकर जी के बारे में बहुत बुरा भला सती को सुनाई कि शंकर ऐसे हैं, शंकर वैसे हैं, शंकर राक्षसों को वरदान देते हैं, इससे वो राक्षस हम पे प्रहार करते हैं। देवी सती को अपने पति के बारे में सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और इसलिए वो यज्ञ में कूद गई। और यज्ञ में अपने आप को जलाने के बाद शंकर जी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो, जिससे शंकर जी काफ़ी क्रोधित हो गए। और वही जो देवी सती थी, उनने अगले जन्म में शैलपुत्री का जन्म लिया। किसके घर? राजा शैलराज के घर, जो कि हिमालय पर्वत के राजा थे। और उन्हीं शैलराज की वजह से और हिमालय पर्वत पे जन्म लेने की वजह से, क्योंकि हिमालय पर्वत को शैल भी बोला जाता है पहाड़ को, इसलिए वो शैल पे उन्हें जन्म लिया था, इसलिए हम उनको शैलपुत्री बुलाते हैं। और नवरात्रि का पहला दिन उन्हीं के लिए मनाते हैं। और हाँ, वो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अब से मैं जो है नवरात्रि स्पेशल 9 दिनों की देवी की वीडियोस लेकर आऊँगी आप सभी के लिए, जिससे आप सभी को ये पता चले कि आखिर वो 9 दिन किसके लिए होते हैं और उनकी कथा क्या है। तो अगर आपको वो पूरे 9 दिन देखने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, जिससे आपको पूरे 9 दिनों की वीडियोस जल्दी से मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे।